हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम संख्यावाचक विशेषण को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संख्यावाचक विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संख्यावाचक विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या का बोध कराने वाला। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को देखें तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण जैसे लिख दी हूँ, मैंने बाजार से 4 पुस्तकें क्रय की। तो यहाँ पे देखिए पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है, और 4 क्या है, विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्यों है, क्योंकि यह पुस्तक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि यह क्या जो है वो 4 है। चूंकि 4 क्या कर रहा है, संख्या को बता रहा है, इसलिए 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से जितने भी गिनती होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी गिनती होते हैं सब क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब हम किसको देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भेद को देख लेते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहला संख्यावाचक विशेषण का भेद कौन होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से इसका दूसरा भेद क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको भी लिख लेते हैं हम, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो संख्यावाचक विशेषण के जो दोनों भेद हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, परिभाषा, और उसको उदाहरण के माध्यम से जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को ले लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है। निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देती हूँ, जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। तो यह क्या है, निश्चित है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, 30 ही बच्चे हैं। अतः क्या किसका उदाहरण हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक का क्या हो जाएगा, यह उदाहरण हो जाएगा। अब हम किसको देख लेते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को देख लेते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा को लिखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको भी लिख लेते हैं। जैसे वह विशेषण शब्द जो, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, नहीं कराता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पार्क में कुछ
बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्क में जो है वो बच्चे हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं वह जो है वो उसकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। अतः जो है वो पार्क में कुछ बच्चे हैं, यह किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो है वो उदाहरण हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, उन भेदों का भी क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो उनका भी हम क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है आवृत्ति वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पांचवा होता है समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और छठवा होता है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम क्या करते हैं, इन जो 6 जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद है उनको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही इनकी जो है परिभाषा को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं उसका पहला भेद है पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित पूर्ण संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक अविशेषण कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे जितने भी गिनती वाले जो शब्द होते हैं, जैसे 2, 3, 5 किलो, 700 ग्राम, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसी प्रकार से हम किसको देख लेते हैं, अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। इसकी परिभाषा क्या हो जाती, संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अपूर्णांक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अपूर्णांक संख्या क्या होती है, तो अपूर्णांक संख्या होती है, जैसे इसको उदाहरण करके मैं लिख देती हूँ, जैसे 1.25, पाव, आधा, पौन, ये सभी क्या होते हैं, अपूर्णांक होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद का तीसरा भेद क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या की क्रमानुसार गणना का बोध कराने वाले शब्दों को क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक अविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग क्रम में कहते हैं कि उसका क्लास में दूसरा स्थान है, क्लास में जो है वो चतुर्थ स्थान है, 5वां स्थान है। इस तरीके से हम जो कहते हैं तो वही जो है वो दूसरा, चतुर्थ, 5वां, तृतीय, जो कुछ भी वह क्या बताता है, क्रम को बताता है। अतः जो है जो दूसरा, चतुर्थ, 5वां, ये सभी जो है वो किसके उदाहरण है, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। अब हम आगे देख लेते हैं आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्या है, चौथा भेद है। इसकी भी परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों की आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक कहने का मतलब है जो मूल है उसका क्या किया जाता है, गुना या आवृत्ति को क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो जहाँ पे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहां पे जो संख्या होती है उसमें अधिकतर क्या लगा होता है, गुना शब्द जो है वो लगा होता है। जैसे कि हम कहते हैं 4 गुना, 100 गुना, 3 गुना। तो जहां भी गुना शब्द लगा होगा वह सभी क्या होंगे, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, जो है क्या है, इसकी पहचान है।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो पांचवा भेद है समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या के समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक अविशेषण कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हम जैसे कहते हैं कि 2 हाथ, 4 पैर, 40 आदमी, हम इस तरीके से क्या करते हैं? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, साथ ही हम क्या कराते हैं? समूह का भी क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। तो यह सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे दोनों हाथ, 4 पैर, 40 आदमी। तो यहाँ पे देखिए निश्चित संख्या के साथ क्या कराया जा रहा है? समूह का भी जो है वो बोध कराया जा रहा है। अतः इन सभी में क्या है? समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और सभी क्या है? इनके जो है वो उदाहरण है। आगे देख लेते हैं छठवां भेद को। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की कई वस्तुओं में से प्रत्येक या हर का बोध कराने वाले शब्दों को प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? हर एक आदमी, और हम क्या कहते हैं? जैसे प्रत्येक छात्र। तो यहाँ पे देखिए हम प्रत्येक आदमी की बात कर रहे हैं, निश्चित संख्या की भी बात कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हर एक जो व्यक्ति है, जो प्रत्येक छात्र है, उनकी हम क्या कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं। अतः जो यहाँ पे उदाहरण है हर एक आदमी और प्रत्येक छात्र, यह सभी किसका उदाहरण है? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्या है? उदाहरण है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। साथ ही हम जो है वो संख्यावाचक विशेषण के भेद को जाना कि संख्यावाचक विशेषण के जो है वो 2 भेद होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। साथ ही हम लोगों ने जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है वो 6 भेदों का क्या किया? अध्ययन किया। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।